हेलो एवरीवन, दिस इज 100 डेज चैलेंज फॉर 100 ट्रिक्स एंड टुडे इज डे नंबर 45। तो यहाँ पे ट्रिक नंबर 45 मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। मोस्ट अवेटेड वीडियो होने वाली है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के सारे ट्रिक्स एंड ट्रेंड्स मैं पूरे वीडियो में बताऊंगा। ये 12 से 16 मार्क्स आपको दिला सकते हैं एग्जाम में, तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे मैं 13th ग्रुप लिया हूँ, तो यहाँ पे दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको देखने मिलेंगी, +3 एंड +1। तो ये कब स्टेबल होती हैं, कैसे एग्जाम में आपको लिखना है, इनको ध्यान में रखना है, वो चीज़ हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो मैं अगर 13th ग्रुप की बात करता हूँ तो 13th ग्रुप आप कैसे लिखते होगे, 13th ग्रुप को कैसे लिखेंगे, 2, 8 एंड 3। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हैं। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल सकते थे, ठीक है, क्योंकि हम सिंपल सी पता है 2 एंड 8 जो है स्टेबिलिटी के लिए 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। पर जैसे जैसे आप नीचे जाते हो, कहाँ तक, जब इंडियम एंड थैलियम में पहुँचते हो तो वहाँ पे +3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो काम नहीं करता है, ठीक है। वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा काम करेगा, +1 करेगा। रीज़न ये है, यहाँ पे देखिएगा, ये हम छोटा सा ऑर्बिट लेते हैं बोरोन का, और ये इंडियम का मैं लेने वाला हूँ, थेलियम का सोचिए ऑर्बिट है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जो हैं कम है, इलेक्ट्रॉन्स कम हैं। अब यहाँ पे हम सेंटर की बात करते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 ही है ऐसा सोच लिया आउटर ऑर्बिट में जो निकलने वाले हैं, तो प्रोटॉन्स भी कम होंगे। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन जो है वो भी कम होगी, तो इजीली ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जा रहे हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हुई, ठीक है। अब यही चीज़ मैं अगर बात कर लेता हूँ दूसरे की, ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर दूसरे की बात करता हूँ इंडियम की, तो यहाँ पे ऑर्बिट जो है बड़ा है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स काउंट होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन्स बहुत बढ़ जाएंगे, सेंटर में प्रोटॉन्स बहुत बढ़ जाएंगे, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है एस के, उनको ये अट्रैक्ट करके रखेगा, निकलने नहीं देगा। तो जो एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है वही बाहर पार्टिसिपेट करेगा, इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट उसका क्या होगा, +1। अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। बस इतना याद रखिएगा कि जैसे जैसे आप नीचे जाते हो 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं इनर्ट पेयर। इनर्ट पेयर मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग में। तो +3 था तो +1 बन गया, ऐसे आपको याद रखना है। अगर मैं बात करता हूँ इसकी, जिसको हम बोल रहे हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में कौन सा रहता है, ऑक्सीडेशन स्टेट शायद आपको पता ही होगा, ऐसे ही हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो +4 होता है। कार्बन की बात कर लेते हैं, +4 होता है, तो जैसे जैसे आप नीचे आओगे वैसे वैसे क्या बन जाएगा, +2, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगर मैं बात कर लेता हूँ सेकंड जो है, ये डेट इज़ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड के बारे में है। यहाँ पे ऑक्साइड्स आपको दिए गए हैं, 5 ऑक्साइड दिया गया है, और आपको बताना है कि कौन सा ऑक्साइड यहाँ पे बेस्ट है। तो आपको देखिए ध्यान से, ये पांचों कंपाउंड हम लोग देखते हैं अगर, तो इसमें पांचों में से आपको क्या लगता है कौन सा बेस्ट होगा, कौन सा सही है, डैट इज़ दिस वन। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, आप ऐसे याद रखिए, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है वैसे वैसे ऑक्साइड की प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन है, देन फॉस्फोरस है, देन तो ये नाइट्रोजन जो है फैमिली का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। आप ऐसे समझ सकते हो कि ये बॉन्ड जो है सबसे स्ट्रॉन्ग बना के रखा होगा, इसीलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इनके बॉन्ड लेंथ बहुत लंबी होगी तो इजीली टूट सकती है, और इसीलिए ये स्टेबिलिटी में कमज़ोर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हर बार पूछा जाता है, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर। तो एसिडिक ऑर्डर जो है उसके ऊपर अगर हम लोग बात करते हैं, तो एसिडिक मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन, एसिड शायद आपने सुना होगा, एंड बेस मतलब होता है OH-, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन आइटम को हम लोग को रिमूव करना है। किस में से हाइड्रोजन आइटम जल्दी रिमूव हो जाएगा, इन सब में से ध्यान से देखिएगा, तो इसमें से जल्दी रिमूव हो जाएगा। रीज़न क्या है, इनका जो बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ वो बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि साइज़ बड़ी है इसकी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, तो बॉन्ड लेंथ जो है वो बड़ा रहेगा। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है मतलब बहुत पास इलेक्ट्रॉन होंगे, छोटा बॉन्ड होगा, तो इसको तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ये जल्दी टूट जाएगा। और ये अगर जल्दी टूट जाता है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें से हाइड्रोजन सबसे जल्दी निकल जाएगा, और सबसे जल्दी निकल जा रहा है तो इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हुई, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन सबसे पहले किस में से निकलता है, आई में से निकलेगा, क्योंकि उसकी साइज़ बड़ी है और इसीलिए हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो सकता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इनकी ज़्यादा हो, ये जल्दी एसिड बन सकते हैं। यहाँ पे भी वही काम था कि आप याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा H इसमें से निकलता था, इसीलिए रिड्यूसिंग पावर इसकी ज़्यादा थी, ठीक है।
यहाँ पे देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ वही जो अभी हमने बात किया, याद क्या रखना है आपको, हाइड्रोजन रिमूव करवाना है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करनी है। अगर मैं इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करता हूँ तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है, और सबसे कम कौन है, ये है। अब ये चीज़ सिंपल सी बात है कि जैसे हम नीचे जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती चली जाती है, मतलब बॉन्ड दूर दूर हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे तो जल्दी टूटेंगे और इसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो ये रीज़न है कि हमारा जो है सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी होगी और सबसे कम वाटर की होगी। अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करता हूँ तो ऑक्साइड्स में अगर देखने जाए तो ऐसा कुछ है, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे N2O3 है, P2O3 है और AS2O3 है। यहाँ पे 3 ऑक्साइड्स आपको मिलेंगे। याद क्या रखना है, जब यहाँ पे सेम एलिमेंट हो तो आपको क्या याद रखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जो अभी हम लोग पीछे देख के आ रहे थे। ठीक है, तो कैसे याद रखना है आपको, डिफरेंट एलिमेंट है तो ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से देखना है। यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट सेंटर जो है डिफरेंट एलिमेंट आपको दिख रहा है तो आपको क्या देखना था, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से देखना था। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम निकल रहा है तो हम लोग क्या देख सकते हैं, दूसरा हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन की है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा हुई, इसकी। ये चीज़ याद रखिएगा अपने दिमाग में। अगर मैं ये एसिडिक स्ट्रेंथ की दूसरे की बात करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट आपको अलग अलग मिल रहा होगा, ऑक्सीडेशन नंबर सब पे अलग अलग मिल रहे हैं, +1 +2 +3 +4 +5। ये शायद क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा। तो यहाँ पे याद रखना है कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा वैसे वैसे आपको पता रहना चाहिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी होगी, सबसे कम इसकी होगी। तो ये था सिंपल सा एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। यहाँ पे देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ मुझे बताइए कि किसकी सबसे ज़्यादा होगी। डिफरेंट एलिमेंट है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे लॉजिक क्या लगा सकते हो आप, ये लॉजिक ऑक्सीडेशन स्टेट सेम निकल रहा है सब में, +3 +3, तो क्या कर सकते हो फिर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, बोरॉन फैमिली। हम लोग नीचे से ऊपर आते हैं तो बढ़ती है, तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी सबसे ज़्यादा है। अब ये चीज़ मैं बेसिक के लिए बात करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बेसिक में आपको क्या याद रखना है कि हमें OH रिमूव करवाना है। OH किस में रिमूव हो जाएगा, वही सिंपल सा लॉजिक है जिससे ही आप H रिमूव करवा रहे थे। जैसे मैंने आपको बोला कि H कैसे रिमूव करा रहे थे, साइज़ बड़ी है, बॉन्ड वीक हो जाएगा और इजीली H रिमूव हो जाएगा। यही लॉजिक हमें यहाँ पे लगाना है कि साइज़ बड़ी किसकी होगी, जैसे हम नीचे आएंगे वैसे साइज़ बढ़ेगी, मतलब इसकी साइज़ बड़ी है। अगर थेलियम की साइज़ बड़ी है तो उसका जो बॉन्ड होगा बनेगा वो भी बहुत लंबा होगा और बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो सबसे कम होगी। तो इसमें से बॉन्ड तोड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो OH जो है जल्दी बाहर निकलेगा। तो सबसे जल्दी बेसिक कौन बन जाएगा, ये। तो बेसिक कैरेक्टर किसके सबसे ज़्यादा हैं, इसके, और सबसे कम इसके क्यों हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है, जल्दी निकलेगा नहीं। ये सीरीज़ आपको याद रखना है, सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर्स की बात करता हूँ, क्या याद रखना है आपको, सिंपल सा ज़्यादा है, आपको देखना है साइज़ किसकी सबसे बड़ी होती है, साइज़ इसकी सबसे बड़ी होती है, बॉन्ड इसके सबसे जल्दी टूट सकते हैं। जल्दी टूटेंगे तो आप याद रखिएगा कि सबसे पहले क्या हो सकता है, ये रिमूव हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकाल सकते हो आप। और बेसिक कैरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा बेसिक ये होगा। अगर आपको OH ना मिले कंपाउंड के अंदर तो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखने का सबसे कम जिसकी है वो सबसे ज़्यादा बेसिक है। आयोनाइजेशन एनर्जी की हम बात करते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। शायद आप समझिए सोडियम में से सोडियम प्लस बनना, ठीक है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकल गई है, तो इस एनर्जी को जो हम लोग एनर्जी लगाएंगे कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। किसकी सबसे ज़्यादा होती है, हमें पता है कि जैसे नीचे से ऊपर आओगे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, तो सबसे ज़्यादा किसकी है, बोरोन की है। अब मैंने आपको पीछे स्टार्टिंग में बता दिया था कि थैलियम जो है वो F ब्लॉक एलिमेंट में काउंट हो जाता है नीचे, क्योंकि 7th and 6th सीरीज़ आपको सिखाया मैंने, चालू होता है, इनर्ट पे इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन्स जल्दी रिमूव नहीं हो पाएंगे,
इलेक्ट्रॉन्स जल्दी रिमूव नहीं हो पाएंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो आप याद रखिएगा कि बोरोन के बाद कौन आता है, थैलियम आता है, उसके बाद एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम आता है। ये याद रखिएगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे। इस रिलेटेड आपको पक्का एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट इज़ थर्मल ऑर्डर स्टेबिलिटी। थर्मल ऑर्डर स्टेबिलिटी मतलब आप गर्म करोगे तो सबसे पहले बॉन्ड किसका टूटेगा, ये चीज़ की बात की गई है। ठीक है, तो थर्मल ऑर्डर स्टेबिलिटी, सबसे ज़्यादा हीट पे कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, जिसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो कौन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये याद रखिएगा। फ्लोरीन जो है सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, तो सबसे स्ट्रॉन्ग ये रहेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा हुई। सबसे कम किसकी हुई, HI की। तो ये लॉजिक है, सिंपल से लॉजिक। यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, सबसे ज़्यादा कौन है, फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए ये थर्मल स्टेबिलिटी इसकी सबसे ज़्यादा है। अगर मैं बात करता हूँ बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर की, तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे याद रखना है आपको। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे मास बढ़ता है, एक चीज़ आपको याद रखना है, जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। आप ऐसे समझिए कि 1 जन के लिए चाय बना रहे हो, 50 जन के लिए चाय बना रहे हो, तो सबसे ज़्यादा हीट किसको देना पड़ेगा, 50 जन वाले में, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे याद रखिए, जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है, जैसे हम नीचे आते हैं वैसे वैसे मास बढ़ता है, तो यहाँ पे इसका मास सबसे ज़्यादा होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा होगा, ऐसा लॉजिक है। तो ये सही है, सीरीज़ ऐसे ही आएगा। यहाँ एक एक्सेप्शन है वाटर के ऊपर। वाटर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में काउंट होता है, मतलब छोटे छोटे बॉन्ड एक साथ आके स्ट्रॉन्ग बनाते हैं वो। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट की मैं बात करूँ तो इसकी होगी, देन इसकी होगी, देन इसकी एंड देन इसकी। तो ये चीज़ याद रखिएगा, वाटर, हाइड्रोजन बॉन्ड। सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है। HF भी है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। याद रखना है, नीचे जाना है तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा, सही सीरीज़ था, पर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से HF सबसे पहले, फिर ये और फिर ये। ठीक है, तो ये थे हमारे 15 ट्रिक जो मैं आपको यहाँ पे हम बहुत क्लोज हैं 1K के, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जितना हो सकेगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पे हम हैंड रिटन नोट्स डेली प्रोवाइड करते हैं, आपको डेली क्विज मिल जाएगा, डेली पेपर्स हम लोग वहाँ अपडेट करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करके आप सारी चीज़ें जान सकते हैं।